नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ज्ञानबाजी। मैं हूं आपके साथ सुमित पांडे। तो 9 मार्च तारीख सभी को पता ही है। कल मैच है, इंडिया न्यूजीलैंड का फाइनल है चैंपियंस ट्रॉफी का। दोनों ही टीमें पूर्व में जो है चैंपियंस ट्रॉफी जीत चुकी है। न्यूजीलैंड 2000 का एडिशन जीती थी, उस वक्त पर नॉकआउट ट्रॉफी कहा जाता था। और इंडिया 2002 में ज्वाइंट विनर था श्रीलंका के साथ। फाइनल जो है बारिश की वजह से नहीं हो पाया, और फिर 2013 में हम जीते। और अब दोबारा से हम जो है फाइनल में भिड़ने वाले हैं। दोनों ही टीमों का अगर आप रिकॉर्ड देखें तो कहीं ना कहीं आईसीसी इवेंट्स में दुर्भाग्य भी दोनों टीमों का रहा, हमारा भी रहा। हम सेमीफाइनल बहुत सारे खेले, फाइनल खेले, हार जाते हैं। और न्यूजीलैंड तो इस मामले में और भी आगे है। वो तो 2015 से ही जो है भाग्य उनका साथ नहीं दे रहा। एक बार ही टेस्ट चैंपियनशिप में उनका भाग्य उनके साथ रहा था 2021 में, वो भी हमसे ही जीते थे। अब लेकिन जब फाइनल आ रहा है तो कई तरीके की बातें हो रही हैं। पहली बात तो हम यही कर लेते हैं कि भाई दुबई को लेके और इंडिया को लेके बहुत सारी बातें चल रही हैं कि इंडिया जो है उसके पास तो बहुत सारा एडवांटेज है कि वो सारे मैचेस दुबई में ही खेल रही है, फाइनल भी दुबई में खेल रही है। उन सारे डिट्रैक्टर्स को, उन सारे जो क्रिटिक्स हैं जो आज ये बात कर रहे हैं, भाई जब हाइब्रिड मॉडल आईसीसी ने जारी किया था कि हाइब्रिड मॉडल के साथ खेलेंगे, और बीसीसीआई गई थी आईसीसी के हम नहीं जाएंगे पाकिस्तान, तब तो आप सबने हामी भर दी, आप आ गए चैंपियंस ट्रॉफी खेलने। तब ना खेलते ना अगर इतनी दिक्कत हो रही थी। और आप क्या कह रहे हो कि मतलब जस्ट बिकॉज इंडिया ने सारे मैचेस दुबई में खेले तो इसलिए जीत गई है इंडिया? मतलब आप, मतलब ये तो मजाक करने वाली बात है। सारे आईसीसी ट्रॉफीज के फाइनल्स हम खेलते आ रहे हैं, जीतते आ रहे हैं, और उसके बाद अब आपको कुछ नहीं मिला इंडियन टीम को क्रिटिसाइज करने के लिए, तो आपने एक मुद्दा पकड़ लिया कि दुबई। अब दुबई की अगर बात है तो 10 साल से होम ग्राउंड किसका था? दुबई पाकिस्तान का था ना। पाकिस्तान क्यों हो गया 5 दिन के बाहर? 5 दिन के अंदर ही बाहर हो गया। भाई 10 साल आपने होम ग्राउंड बनाया और 5 दिन के अंदर बाहर हो गया, तो वो बात उसकी नहीं है। बात ये की है कि एग्जीक्यूशन उस दिन किसका रहता है। तो इंडियन टीम किसी भी ग्राउंड पे जाके किसी भी टीम के खिलाफ खेले जीतेगी, ये बात सत्य है। पूर्व में करके दिखा दिया है। दूसरी बात जो आ रही वो है मैट हेनरी को लेके। भाई मैट हेनरी उपलब्ध होंगे नहीं होंगे? मुझे एक बात और, जो हमारे मीडिया चैनल्स भी हैं और हमारे फैंस भी हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मैं देखता रहता हूँ, भाई सब कह रहे हैं कि यार मैट हेनरी होगा तो चलो दिक्कत हो जाएगी। पिछले मैच जो लीग स्टेज में खेला 5 विकेट उसमें भी लिए, 2019 का जो सेमीफाइनल था उसमें भी मैट हेनरी नहीं हमें तंग किया, ऊपर से आके हमारे बैट्समैन आउट किए। लेकिन एक बात बताइए, अगर आप ये बोल रहे हो कि इंडियन टीम जो है वो बिल्कुल इनडोमिटेबल है, फॉर्मिडेबल है, मतलब कि ऐसी टीम बन चुकी है कि हम रिकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया से आज की इंडियन टीम को कंपेयर कर रहे हैं कि किसी को भी हरा सकती है। तो फिर ये एक बॉलर को लेके कि वो खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, उसके बेसिस पे आप पूरी जो है टीम का फेट और टीम का भाग्य डिसाइड कर रहे हैं कि हेनरी आ गया तो क्या पता इंडिया हार ही जाए। अरे अगर एक बॉलर के ऊपर ही हमारा सब कुछ निर्भर करना है तो फिर लानत है हमारी सारी मेहनत पे। और लानत है कि जो हमें चिल्लाते रहते हैं कि बेस्ट टीम है हमारी। तो इन सब फालतू चीजों में ना पड़े, हेनरी रहे ना रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास विराट है, रोहित है, शुभमन है, बॉलिंग में शामी है, अक्षर है, पांड्या, कोई दिक्कत वाली बात उसमें नहीं है। उसके बाद अगर रिकॉर्ड की बात कर लें इंडिया न्यूजीलैंड की, तो चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बार हम लोग भिड़े हैं। एक बार जो है न्यूजीलैंड जीती, और अभी लीग स्टेज में जो हमने मैच हराया था उसमें अ, हमने जो उन्हें हराया वही इकलौता एक मैच है जो इंडिया ने न्यूजीलैंड को हराया 2 मैचों से। अब बात यह भी है कि आईसीसी इवेंट्स में क्या न्यूजीलैंड खतरा नहीं है? हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। न्यूजीलैंड ही सबसे बड़ा खतरा रहा है। 20 आईसीसी मैचेस में हम उनके साथ खेले हैं, जो आईसीसी इवेंट्स होते हैं। 20 बार ऐसा हुआ है कि आमने सामने हुए, और 12 बार तो वो जीते हैं। 6 बार हम जीते, 2 का कोई रिजल्ट नहीं निकला था। तो हावी तो रहते हैं, लेकिन पहले जो जीते हैं और पहली की जो टीम रही और अब की जो टीम है उसमें फर्क है। T20 वर्ल्ड कप में हम नहीं जीते, 3-0 से वो आगे हैं, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी है, 1-1 की बराबरी पे है और हम हराते आ रहे हैं। सेमीफाइनल में भी 2023 के भी हराया था और हराते जा रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि पूर्व रिकॉर्ड का इस वाले मैच में कोई फर्क पड़ेगा कि भाई न्यूजीलैंड ऐसा कर रही है तो हम नहीं जीतेंगे। इंडिया जिस रंग में लग रही है मुझे लगता है हम जीतेंगे। और जहां तक कि अगर मैच की बात करें तो मैच में तो आपने देखा ही है कि दुबई की पिच की हरकत क्या है। स्पिनर्स आपको खिलाने ही पड़ेंगे। हमारे पास चक्रवर्ती हैं, हमारे पास जडेजा हैं, अक्षर पटेल हैं। कहर हमने मचाया हुआ है, क्योंकि दुबई की जो पिच है किसी को अनुमान नहीं था कि स्पिनर्स को इतनी मदद मिलेगी जो कि मिल रही है। और जब इंडिया 4-5 स्पिनर्स लेके गया तो सब लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे, रोहित को भी और गौतम गंभीर को भी, कि कौन सी टीम ले जा रहे हो भाई इतने स्पिनर्स। अब स्पिनर्स नहीं कह ढा दिया, वरुण चक्रवर्ती आते साथ ही देखिए क्या किया उन्होंने। और लेकिन न्यूजीलैंड के पास भी स्पिनर्स है, सेंटनर है उनके पास, ब्रेसवेल है, रचिन रविंद्र भी डालते हैं और सब वर्ल्ड क्लास है, ऐसी बात नहीं है। तो मुकाबला जो है कट्टर का रहेगा, और तो हंगामेदार मुकाबला रहेगा, जोरदार रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडियन टीम
अपर हैंड बिल्कुल है इंडियन टीम का, चाहे हेनरी खेलें ना खेलें उससे फर्क नहीं पड़ता, चाहे रिकॉर्ड जो भी रहा हो, लेकिन इंडियन टीम आज जिस मूड में है, कोई भी आ जाए, तमाम जो विशेषज्ञ हैं, चाहे पाकिस्तान में कोई बैठा हुआ हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हो, सब जानते हैं कि इंडियन टीम की आज लय क्या है और फाइनल में इंडियन टीम कहाँ पहुंचेगी। और मुझे लगता है कि मुकाबला भले ही कांटे का हो, लेकिन अगर एज अ जर्नलिस्ट आप देखें, एज अ फैन आप देखें, आपको पता चल जाएगा कि इंडियन टीम का इस वक्त दुनिया में कोई स्थान ही नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है।